हेलो दोस्तों, पहला प्रणाम। दोस्तों, आज के भी महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को मैं लेकर आया हूँ। तो आप लोग ज़रूर इन 20 प्रश्नों का अध्ययन करें और आने वाले एग्ज़ाम में आपको ज़रूर इनकी सहायता मिलेगी। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, देखिए हमारा, कि फाटा भूयांग परियोजना किस जिले में स्थित है। थोड़ा टाइपिंग में ऊपर नीचे हो सकता है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो फाटा भूयांग जो परियोजना है यह किस जिले में स्थित है। तो इसका जो सही हमारा आंसर होगा वो होगा सी, रुद्रप्रयाग में। देखिए, कुछ रुद्रप्रयाग में कुछ और भी महत्वपूर्ण परियोजनाएं अभी वर्तमान में चल रही हैं। वो जैसे कि लिखा है, देखो, फाटा भूयांग परियोजना जो कि आपका प्रश्न था आज का, और गौरीकुंड परियोजना, और शिलोंग भटवाड़ी परियोजना, और मध्य महेश्वर परियोजना, ये रुद्रप्रयाग में हमारी संचालित हैं, या ये हमारे कुछ प्रस्तावित हैं, ये कुछ कार्य कर रही हैं। तो जो भी है ये महत्वपूर्ण 4-5 परियोजना है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। और दूसरा हमारा प्रश्न है कि उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना कब हुई थी। तो उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना हुई थी हमारी 26 अगस्त 2002 को। इसका सी आंसर हमारा सही होगा। तो कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। देखिए कि उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना 26 अगस्त 2002 को हुई थी, जिसका मुख्यालय हमारे कहाँ पे है, वो देहरादून में है। और उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना 12 फरवरी 2001 को हुई थी, जिसका मुख्यालय हमारा वो है देहरादून में। पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड की स्थापना 1 जून 2004 को हुई थी। और नवीनीकरण ऊर्जा नीति जो हमारी आई थी वो आई थी 29 जनवरी 2008 को आई थी। ये तो प्रश्न बहुत बार आयोग के द्वारा पूछा गया है कि नवीनीकरण ऊर्जा नीति कब आई थी करके। और अगला है कि उत्तराखंड विद्युत निगम की स्थापना 1 अप्रैल 2001 को हुई थी। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। और सौर ऊर्जा नीति, ये बहुत महत्वपूर्ण, जिसमें गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडी कौन सा दी जाती है। तो सौर ऊर्जा नीति मार्च 2003 में आई थी। और एक महत्वपूर्ण, आप लोग देख रहे होंगे कि उत्तराखंड में आग को नियंत्रण करने के लिए पिरूल से भी बिजली बनाने का प्रयास कौन सा गवर्नमेंट के द्वारा कौन सा किया गया था। त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में ऐसा हुआ था। तो पिरूल आधारित जो ऊर्जा नीति थी हमारी, वो 3 अगस्त 2018 में आई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हमारे ऊर्जा से संबंधित है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, आने वाले एग्जाम में कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है। उत्तराखंड जल संस्थान, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड, पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, या नवीनीकरण ऊर्जा नीति, उत्तराखंड विद्युत निगम, सौर ऊर्जा नीति, पिरूल आधारित नीति। एक प्रश्न अच्छा बन सकता है कि और यहाँ से जो पिरूल आधारित जो ऊर्जा नीति थी जिससे बिजली बनाने का प्रयास कौन सा किया गया था, यह सबसे पहले किस जिले से शुरू हुआ था। तो ये उत्तरकाशी से हमारा शुरू हुआ था। इसका पहला प्लांट जो था वो उत्तरकाशी में लगाया गया था। और तीसरा हमारा प्रश्न है कि दीप प्रोजेक्ट का संबंध किससे है। देखिए, दीप प्रोजेक्ट वर्तमान में भारत सरकार द्वारा बहुत सी परियोजनाओं में शामिल है, लेकिन उत्तराखंड के संदर्भ में अगर देखें तो दीप प्रोजेक्ट एक बहुत प्रसिद्ध था, जो कि था हमारा सड़क से। तो कभी एग्जाम में आए तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। वैसे वर्तमान में बहुत सारी परियोजनाएं दीप प्रोजेक्ट से चल रही है, ये भी आप लोग ध्यान देना, पढ़ लीजिएगा आप लोग दीप प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा। तो फिलहाल जो बात करते हैं कि उत्तराखंड में जो सड़क निर्माण से संबंधित है कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे कि दीप प्रोजेक्ट। वर्तमान में देखें तो जो सीमा सड़क संगठन है, सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 के आसपास हमारी हुई थी। तो वर्तमान में जो सीमा सड़क संगठन है उसका निर्माण दीप प्रोजेक्ट द्वारा कौन सा होता है या होता था कुछ समय पहले। और एक महत्वपूर्ण और है हमारा हिमालयन राजमार्ग परियोजना, जो कि हमारे हिमालयी क्षेत्रों में गंतव्य तक पहुंचने के लिए एक महत्वपूर्ण एक परियोजना हमारी है, हिमालयन राजमार्ग परियोजना, जो कि त्यूनी देहरादून से लेकर लोहाघाट चंपावत तक हमारी क्या है, प्रस्तावित है। और आपने एक महत्वपूर्ण सुना होगा कंडी मार्ग, या उसको बोलते हैं माउंटेन रोड, जो कि हमारे रामनगर बोलते कुमाऊं से कोटद्वार गढ़वाल को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क है, जो कि कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्य से होकर हमारी जाती है। तो इसीलिए सड़क आज तक हमारी बन नहीं पाई, क्योंकि इसको परमिशन नहीं मिल पाती गवर्नमेंट के द्वारा। और एक और महत्वपूर्ण, उत्तराखंड परिवहन निगम यूटीसी, जिसके हम रोडवेज की बात करते हैं। तो जो यूटीसी है, उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना अक्टूबर 2003 में हुई थी। इसका डेट थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो इसलिए डेट यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है, तो अक्टूबर 2003। चौथा हमारा प्रश्न है कि समय समय पर उत्तराखंड में निम्न ऑपरेशन चलाए गए हैं। आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा बहुत सारे ऑपरेशन हमारे चलाए गए हैं। तो इन ऑपरेशनों में आप विचार कीजिए। लिखा है देखो कि ऑपरेशन पिंक ये किसके लिए है, तो ये महिलाओं से छेड़छाड़ को रोकने के लिए है, बिल्कुल सही है। ऑपरेशन मुक्ति, यह जो बच्चे भीख मांगते हैं उनको रोकने के लिए हमारा है ऑपरेशन मुक्ति, तो बच्चों को भिक्षावृत्ति से रोकने के लिए है। ऑपरेशन
बाम्बी बकेट यह जंगल में आग बुझाने से है। इसमें गवर्नमेंट के द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रयास किया गया था कि हेलीकॉप्टर के द्वारा हमारा पानी छिड़क के आग को बुझाने का प्रयास कौन सा किया गया था। हाल ही में आपने देखा होगा, कुछ समय पहले इसका प्रयोग नैनीताल के आसपास हुआ था। और चौथा है कि ऑपरेशन सिलक्यारा। देखो आपने सुना होगा कि सिलक्यारा में मजदूर फंस गए हैं, उन मजदूरों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिलक्यारा या ऑपरेशन जिंदगी नामक एक ऑपरेशन चलाया गया था, जो कि उत्तरकाशी सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए। तो इसका देखो सभी हमारे सही आंसर हो गए, 1 2 3 और 4। देखो उत्तराखंड सरकार के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन चलाए गए हैं, जो कि आपके सामने कुछ मैं बता रहा हूँ, आप लोग नोट कीजिएगा। जैसे कि ऑपरेशन कालनेमी, जो कि सनातन धर्म के नाम पर ठगी करने और गुमराह करने वालों को, खासकर साधु वेश में छिपे अपराधियों पर नकेल कसने के लिए हमारा ऑपरेशन कालनेमी हमारा चलाया गया है। और एक अगला है कि ऑपरेशन जिंदगी। मैंने कहा था कि ऑपरेशन जिंदगी, ऑपरेशन सिलक्यारा जो कि हमारा वो उससे था कि जो हमारे सुरंग में फंस गए थे। ऑपरेशन हौसला, जो कि कोविड-19 के समय पर उत्तराखंड पुलिस के द्वारा हमारा चलाया गया था, जो कि राहत कार्य और बचाव कार्य से संबंधित था। ऑपरेशन इस्माइल, ये भी जो हमारे गुमशुदा हो जाते हैं लोग, जो लापता हो जाते हैं, उन बच्चों को, महिलाओं और पुरुषों को ढूंढकर उनके परिवारों से मिलाने के लिए हमारा ऑपरेशन इस्माइल कौन सा उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाया गया हमारा। ऑपरेशन मर्यादा, जो कि तीर्थ स्थलों और धार्मिक स्थानों पर स्वच्छता और व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमारा कौन सा होता है। जो कि तीर्थ स्थल हैं जहाँ पर हुड़दंगबाजी लोग करते हैं, या हम बोल दें कि ऐसे स्थान जहाँ पर पब्लिक प्लेस हमारे होते हैं, वहाँ पर लोग दारू, नशा या किसी प्रकार का मतलब अभद्रता का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर ये चलाया गया है ऑपरेशन मर्यादा। उत्तराखंड पुलिस के द्वारा ये महत्वपूर्ण ऑपरेशन चलाए गए हमारे। एक है ऑपरेशन रोमियो, या इसको बोलते हैं ऑपरेशन प्रहार। देखिए लिखा है महत्वपूर्ण, ये भी सेम मर्यादा की तरह है हमारा, कि सामाजिक स्थलों पर असामाजिक तत्वों, खासकर छेड़छाड़ करने वाले रोमियो के खिलाफ कौन सा हमारी कार्रवाई इसमें होती है। और एक है ऑपरेशन क्रैक डाउन। ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है एग्जाम में, क्योंकि विशेष रूप से उधम सिंह नगर जिले में अपराधियों और गुंडों से निपटने के लिए विशेष अभियान हमारा चलाया गया था। क्योंकि उधम सिंह नगर की जो सीमा है, लगभग दक्षिण की सीमा उसकी पूरी ही हमारी उधम सिंह नगर से लगा, उत्तर प्रदेश से लगती है, तो इसलिए वहाँ पर ऐसी असामाजिक तत्व देखने को मिल जाते हैं। और अगला ऑपरेशन लगाम, नशे के खिलाफ चलाया गया हमारा एक अभियान है, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे लगातार उत्तराखंड में नशा बहुत तेजी से फैल रहा है। अगर हम बात करें मैदानी क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्रों में, तो ऑपरेशन लगाम इसके लिए शुरू किया गया है। ऑपरेशन पिंक, वही हमने बोल दिया कि महिला सुरक्षा और महिला संबंधी अपराधों के खिलाफ। एक है बॉम्बे बकेट, ये हमने देखा भी, क्या कहते हैं, जो बॉम्बे बकेट है, यह जंगल की आग बुझाने के लिए वायुसेना द्वारा चलाया गया है। जैसे कि नंदा देवी क्षेत्र में अभी हाल ही में, वर्तमान में भी नंदा देवी क्षेत्र में भयंकर आग लग गई थी, तो जिसमें इसका प्रयोग कौन सा हमारा किया गया है। 5वां प्रश्न है कि कुली बेगार आंदोलन के समय किस कुमाऊनी गीत का शीर्षक था कि मुल्क कुमाऊं का सुन लिया यारो झन दिया कुली बेगार। तो बहुत एक अच्छा प्रश्न है कि मुल्क कुमाऊं का सुन लिया यारो झन दिया कुली बेगार, जिसे शक्ति समाचार पत्र ने छापा था। तो यह कथन किसका था हमारा, तो यह था हमारा, ये था गौरी दत्त पांडे गोरदा का। देखिए एक है उपनाम गिरदा, गिरदा किसका नाम है, गिरीश तिवारी का। गुस्सा किसका नाम है, सुमित्रानंदन पंत का। या कभी पूछ देगा सीधे सीधे गोरदा दे देगा, तो गोरदा का जो मूल नाम है वह है गौरी दत्त पांडे। तो इसका सही आंसर भी हमारा यही था। देखिए कुली बेगार प्रथा के लिए हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है, जैसे कि कमिश्नर टेल के द्वारा कुली बेगार को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए 1822 में खच्चर सेना की स्थापना की गई थी। ये तो एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। और कुली एजेंसी की जो स्थापना हुई थी 1908 में हुई थी, जो कि जोत सिंह नेगी ने की थी। इसका कुली एजेंसी का जो पूरा नाम है वह है ट्रांसपोर्ट एंड पावर सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन, जिसका मुख्यालय उस समय पर पौड़ी गढ़वाल हमारा बनाया गया था। और आपने देखा होगा कि हमारे असहयोग जो हमारा कुली बेगार प्रथा थी, इसके लिए हमारे महत्वपूर्ण 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं हमारे। एक दिया गया असहयोग आंदोलन के प्रथम ईंट, जिसे कहा है मतलब कुली बेगार प्रथा को हमारा असहयोग आंदोलन के प्रथम ईंट की संज्ञा दी स्वामी सत्यदेव ने, और रक्तहीन क्रांति कहा था महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है छठा हमारा कि दिल्ली दरबार या सल्तनत दरबार में जाने वाला पहला चंद्र शासक कौन था हमारा, वो था देखो हमारा गरुड़ ज्ञानचंद, जिसको गरुड़ की उपाधि दी गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो ये फिरोज शाह तुगलक के दरबार में हमारे गए थे गरुड़ ज्ञानचंद। 7वां हमारा प्रश्न है कि
उत्तराखंड में अक्टूबर 2021 से शुरू एक जिला दो उत्पाद योजना। देखो पहला क्वेश्चन तो हमारा पहला क्वेश्चन आंसर सब ही मिल गया कि एक जिला दो उत्पाद योजना उत्तराखंड में कब आई थी, तो अक्टूबर 2021 में आई थी। और अब जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है। जैसे कि लिखा है देखो कि नैनीताल में सेब और ऊन और रुद्रप्रयाग में कैंडल एपण व कैंडल। देखिए तो गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि नैनीताल का संबंध है एपण और कैंडल से। तो ये बोल रहा है कि नैनीताल में पहला ऑप्शन गलत हो गया। पहले पढ़ते हैं सारे, उसके बाद चर्चा इसमें कर लेंगे हम लोग। देखो हरिद्वार में गुड़ व शहद बिल्कुल ठीक है। देहरादून में मशरूम और बेकरी बिल्कुल ठीक है। टिहरी की नथ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। टिहरी नथ व प्राकृतिक रेशा। और पौड़ी का हमारा क्या है, फर्नीचर और हर्बल। और हमारा डी है बागेश्वर का ताम्र शिल्प व मडवा बिस्कुट बिल्कुल ठीक है। और चंपावत का लौह शिल्प और हस्तशिल्प बुनाई बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो गलत था हमारा वो था ए ऑप्शन। तो फिलहाल हम देखो जान लेते हैं कि जो एक जिला दो उत्पाद थे, अल्मोड़ा का देखो ट्वीट और बाल मिठाई। और बागेश्वर का हमारा क्या है, तांबे के उत्पाद मडुआ बिस्कुट। चमोली का हथकरघा एवं हस्तशिल्प और एरोमेटिक हर्बल। चंपावत का लौह उत्पाद या हाथ से बुने उत्पाद। और देहरादून में है बेकरी उत्पादन मशरूम। हरिद्वार का गुड़ और शहद। और हम नैनीताल का देखो हमारा एपण क्रॉफ्ट और कैंडल क्रॉफ्ट है। और पिथौरागढ़ का हमारा है ऊनी कॉर्पेट। और मुनस्यारी की जो प्रसिद्ध राजमा हमारी होती है। और पौड़ी का हमारा है हर्बल उत्पाद और वुड फर्नीचर, ये लकड़ी से संबंधित। और रुद्रप्रयाग का हमारा है मंदिर अनुकृति हस्तशिल्प और प्रसाद उत्पाद। और टिहरी का है नेचुरल फाइबर उत्पाद और टिहरी की नथ। और उधमसिंह नगर का है मेंथा ऑयल और मंजू ग्रास प्रोडक्ट। और उत्तरकाशी का हमारा है ऊनी हस्तशिल्प और एप्पल फ्रूट उत्पाद, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है उत्तरकाशी के लिए हमारा सेब वाला। आठवां हमारा प्रश्न है कि जनगणना 2011 से उत्तराखंड के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का आप लोग चयन करें। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण हमारा प्रश्न है कि जनगणना 2011, अब तो जनगणना होने वाली है, लेकिन तब तक के लिए अभी यही जनगणना हमारी चलेगी। तो आयोग पूछ सकता प्रश्न, 2001 से लेकर 2011 के मध्य राज्य की जो जनसंख्या वृद्धि थी वो 18.81 थी, बिल्कुल ठीक है। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या पौड़ी गढ़वाल में रही, ये बिल्कुल गलत है। और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर पौड़ी गढ़वाल व अल्मोड़ा की रही, बिल्कुल ठीक है। और महिला साक्षरता 70 के आसपास कौन सा रही है, बिल्कुल सही है। तो इसमें जो गलत हमारा हो गया वो हो गया दूसरा वाला, ग्रामीण जनसंख्या पौड़ी में ना होकर हमारी कहाँ पे सर्वाधिक, हरिद्वार में 11 लाख के आसपास। तो यहाँ पर ऑप्शन था हमारे कि ऑप्शन जैसे थे, अच्छा ऑप्शन ऐसे थे हमारे कि 1 2 3 4 सही, 1 2 3 सही है करके। तो हमने कौन सा गलत देखा, हमने देखा दूसरा वाला गलत। तो 1 3 4 हमारा क्या हो गया, सही हो गया। और अगला क्वेश्चन हमारा 9वां कि निम्न में कौन सी ताल हुड़के की नहीं है। देखो हुड़के की बात चलिए, जो हमारा हुड़का एक वाद्य यंत्र हमारा होता है, तो हुड़के की कौन सी ताल हमारी नहीं है, ऐसा पूछा गया है। तो दादरा, कहरुआ, रूपक, ये हमारे हुड़के की महत्वपूर्ण तालें होती हैं। द्रौपदी ताल हमारी कौन सा नहीं होती है। देखिए हुड़के के लिए भी हाल ही में दैनिक जागरण में बहुत महत्वपूर्ण एक आर्टिकल छपा था, तो आप लोग देखो पढ़ सकते हैं अगर इसमें मैंने मेंशन किया है। हाँ बिल्कुल मैंने मेंशन किया है। लिखा है कि हुड़का उमंग की थाप और वीर रस की धमक है। तो हुड़के के बारे में देखो आज कुछ महत्वपूर्ण हम बातें जान लेते हैं। देखो हुड़का हिमवंत का सबसे प्राचीन व प्रमुख वाद्य यंत्र है, जिसकी धमक हिमालयी लोक जीवन में नई ऊर्जा उमंग भरती है। यह उत्तराखंड की धड़कन है, आध्यात्म का प्रतीक भी है। आप लोग जानते हैं कि हुड़का एक ऐसा वाद्य यंत्र है जहाँ पर 22 तालों का प्रयोग कौन सा हमारा होता है। जागर से लेकर हमारे मेलों से लेकर एक आज का सोशल मीडिया तक हमारा हुड़के का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। और हुड़के को देखो कब क्या कहाँ से हुड़का हमारा उत्तराखंड में आया था। देखो नेपाल की हुड़किया की परंपरा, देखो जो हुड़का है यह हमारी मतलब कुमाऊं का विशेषकर नहीं है, मूल रूप से हमारा नेपाल की ही देन हमारा होता है। जैसा आपने सुना होगा हिल यात्रा उत्सव, जो कि हमारी नेपाल की देन है, पश्चिमी नेपाल की, क्योंकि जो उत्तराखंड का जो हमारा हिस्सा है वो पश्चिमी नेपाल से टच होता है। तो इसलिए जो हुड़का है यह भी हमारा पश्चिमी नेपाल की ही एक विशिष्ट परंपरा है। लिखा है ना कि हुड़का उत्तराखंड ही नहीं पश्चिमी नेपाल में भी विशिष्ट माना जाता है, क्योंकि जो आप लोग देखते हैं कि ये जो चीज़ें हमारी प्रथाएं आई हैं ये नेपाल की तरफ से ही हमारे
उत्तराखंड की तरफ को अधिकांश हमारी आई हैं। तो यहाँ देखो कहाँ-कहाँ हमें उत्तराखंड देखने को मिलता है, जागर, धार्मिक यात्राएँ, कुमाऊँ की गीवाड़, कैंडोरा, बोरारो, गगास, बहुत सारी चीज़ें हैं। हालाँकि इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन बनता है हमारा, वो ये है कि पहाड़ से लेकर सार्क तक का सफ़र हो सकता है ना कि हुड़के का प्रयोग सार्क सम्मेलन में कब किया गया था? तो 1986 में हुड़के का प्रयोग सार्क में कौन सा हमारा हुआ था, जो कि बैंगलोर में हमारा आयोजन हुआ था हमारा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है, हालाँकि आप लोग देख देना, कभी-कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है। और चंदन सिंह बोरा ये हुड़के के महत्वपूर्ण हमारे क्या हैं, विशेषज्ञ हमारे हैं उत्तराखंड की दृष्टि से। और किस-किस लकड़ी का बनता है, देखो यहाँ पर लकड़ी का प्रयोग भी कौन-सा किया गया है, देखो खैर, साल, सागौन, शीशम, तो किसी से भी इसको बना सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण कुछ ही हमारी कुछ ही पेड़ हमारे होंगे जिनसे और अच्छा बन सकता है हमारा हुड़का। तो बहुत सी बातें देखो, लेकिन हमें महत्वपूर्ण बात थी कि हुड़की की कौन सी ताल हमारी नहीं है। तो देखो यहाँ पर तालों के बारे में उपयोग किया गया है, देखो दादरा, दादरा ये ताल है, छपेली में बजाया जाता है हमारा कौन सा, दादरा ताल। और अगला देखो कहरुआ, जो कि हमारे कुमाऊनी गढ़वाली लोकगीतों में प्रयुक्त होता है। और अगला देखो रूपक, जो कि झोड़े के विभिन्न रूपों मसलन द्वारा झोड़ा या झुमकिया झोड़ा की रौनक बढ़ाता है। और अगला देखो झपताल, झपताल विरह और प्रेम रस दोनों में इसको बजाया जाता है। जोड़ ताल, जो कि लोक देवता गंगनाथ जागर में छिपीली विधा की प्रधानता रहती है, इसमें हुड़के का जोड़ ताल खास है। और अगला है देखो दीप, दीप चंदी ताल, यह प्रेम विरह मसलन छाना बिलोरी झंडिया बाजू लागनी बिलोरी की घामा आदि गीतों में यह ताल बजाया जाता है। देखो महत्वपूर्ण आपको समझ में आ गया, एक गाना भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, छाना बिलोरी झंडिया बाजू लागनी बिलोरी की घामा, ये बहुत महत्वपूर्ण एक गीत भी है उत्तराखंड की दृष्टि से। और मिश्रित ताल राजूला मालुशाही की गाथा में कौन सा हमारा बजाया जाता है। तो कभी की एग्जामिनर क्या पूछ दे कुछ नहीं पता हम लोगों को, हालांकि पूछ सकता है कि राजूला मालुशाही जो गाथा होती है उसमें किस ताल का प्रयोग होता है, तो उसमें होता है हमारा मिश्रित ताल का प्रयोग। तो ये थे महत्वपूर्ण हमारे ढोल के बारे में। आप लोग ऐसे आर्टिकल पढ़िए, मतलब आपने पढ़ने चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में ही नहीं, आपको एक आपके जीवन में भी कुछ महत्वपूर्ण सुधार करते हैं। आपको अपनी संस्कृति और लोक संस्कृति के बारे में इससे आपको पता चलता है। अगला हमारा प्रश्न है कि नीचे दिए गए पुस्तकें और उनके रचनाकार दिए गए हैं, निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प या गलत विकल्प का चयन करें। यहाँ पर कौन सा विकल्प गलत है उसका आपने चयन करना है। देखो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर याद हो रही है। प्राचीन कुमाऊं, यह किसकी पुस्तक है, यह मदन मोहन जोशी की है, बिल्कुल ठीक आंसर है। और हिमालय के शिवालय, यह मंगत राम धसमाने की किताब है, बहुत अच्छी किताब है भी, तो ये भी एग्जाम में आ सकती है। उत्तराखंड में हिमालय की रंगपा जनजाति, यह आलम सिंह चौहान की किताब है, बिल्कुल सही है। तो आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, कॉल आ गई थी। मैं फिलहाल टॉपिक में था कि उत्तराखंड हिमालय की रंगपा जनजाति, जो कि आलम सिंह चौहान की है, ये बिल्कुल सही है। और हिमालय के विवेकानंद, यह किताब शेखर पाठक की नहीं है, बल्कि यह रमेश पोखरियाल निशंक की किताब हमारी कौन सा होती है। 11वां हमारा प्रश्न है कि देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ बनना प्रस्तावित हमारा है, तो यह लंका, जो कि भैरव घाटी उत्तरकाशी में है, इसका ए आंसर हमारा सही होता है। और अगला हमारा प्रश्न है कि सूची 1 में राज्य के राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं और उनकी स्थापना दी गई है सूची 2 में, तो आप लोग मिलान कीजिए। तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1980 में, और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1982 में, और रायाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1983 में, और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1989 में। तो इसका जो सही हमारा आंसर है वह है डी ना, 4, 3, 2 और 1। अगला क्वेश्चन है कि हमारा कि कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंशी के कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन कीजिए। राजभाषा इनकी संस्कृति, बिल्कुल सही है। और लोक भाषा इनकी गढ़वाली और कुमाऊनी थी, बिल्कुल गलत है। और लिपि इनकी देवनागरी थी, बिल्कुल गलत है। तो इसका जो सही हमारा आंसर है वह है केवल 1। जो राजभाषा क्या थी इनकी, वो थी हमारी संस्कृत, और लोक भाषा इनकी पाली थी। तो इसका बी आंसर सही होगा, केवल 1। 14वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 309 कहाँ से निकला है। तो देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 309 जो निकला हमारा है, यह निकला है, देखो निकला क्या है, जो यह राष्ट्रीय राजमार्ग हमारा है काशीपुर से रामनगर, रामनगर से हमारा ये, अगर हम बात करें जो गिरिजा मंदिर वाला रास्ता है, उसी से धूमाकोट और बुआ खाल होते हुए निकल जाता है श्रीनगर। तो इसका बी आंसर हमारा सही है।
और अगला हमारा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में परंपरागत आभूषणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कि कान में तुग्यल, गोरख, बुजनी तीनों पहने जाते हैं, बिल्कुल सही है। पैर में कंडवा, इमरती और लच्छा, ये सही है। अच्छा, यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही है कि कान में तुग्यल, गोरख, बुजनी पहनते हैं और पैर में कंडवा, इमरती, लच्छा पहनते हैं। अगले ऑप्शन क्या है देख लेते हैं। अच्छा, ए और बी दोनों सही, कोई नहीं, तो इसका जो सही हमारा आंसर होगा वो है सी, ए व बी दोनों सही। 16 हमारा प्रश्न है कि सूची 1 में राज्य के प्रमुख खिलाड़ी दिए गए हैं और सूची 2 से उनको सुमेलित करना है। तो यहाँ पर दिया गया, देखो कि कुछ महत्वपूर्ण आपको यहाँ पर नाम दिए गए हैं कि सूची 1 और सूची 2। देखो कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर ऐसे नाम हैं जो चर्चा में ज़्यादा नहीं रहते हैं। तो दानिश खान का जो संबंध हमारा है वह है बैडमिंटन से, और आयुष बडोनी भी हाल ही में देखा होगी, इनको भारतीय क्रिकेट टीम का भी सदस्य बनाया गया है। तो आयुष बडोनी हमारे किससे हैं, क्रिकेट से हैं। और परवीन रावत ये हमारे बिल्कुल निशानेबाजी से हैं, और मनीष मैठानी हमारे किससे हैं, फुटबॉल से हैं। तो इसका हो जाएगा 2, 1, 3 और 4। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? अच्छा, इसका ए ऑप्शन हमारा सही है। हमारा 17वां क्वेश्चन है कि चमोली में स्थित नंदा घुटकी पर्वत की ऊंचाई हमारी कितनी है? तो नंदा घुटकी जो हमारा पर्वत है चमोली जिले में, तो इसकी जो हमारी ऊंचाई है वह है 6309 मीटर। तो अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे मैंने यहाँ पर लिखा भी, देखो कि 6309 जो मीटर है हमारी नंदा घुटकी की है। 7140 मीटर यह बद्रीनाथ की है। 72 यह माणा की है। और अच्छा 6727 यह हाथी पर्वत की हमारी कौन सा होती है? तो हाथी पर्वत चमोली में ही है, माणा चमोली में ही है, बद्रीनाथ चमोली में ही है, नंदा घुटकी चमोली में ही है। 18वां हमारा प्रश्न है कि निम्न में से गलत युग्म कौन सा है? तो महासर ताल टिहरी में है, बिल्कुल सही है। बयां ताल चमोली में है और बिल्कुल गलत है। तो इसका जो बी ऑप्शन हमारा क्या है, गलत हो गया। बयां ताल हमारा कहाँ पे है? उत्तरकाशी में है। और वासुकी ताल रुद्रप्रयाग में है, बिल्कुल ठीक है। लोखाम ताल यह नैनीताल में बिल्कुल सही है। लोखाम ताल या उसको बोल सकते हैं हरीश ताल, तो आसपास है, दोनों एक ही ताल है, थोड़ा कन्फ्यूजन है। फिलहाल लोखाम ताल और हरीश ताल हमारे नैनीताल में है। 19वां प्रश्न है कि हमारा मोष्टा, सूप, छापड़ी क्या है? यह हमारा हस्तशिल्प कला से संबंधित हमारे कौन सा होते हैं? मोष्टा, सूप और छापड़ी। 20वां हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन कीजिए। लिखा है, देखो चाल खाल परियोजना हमारे किससे है? जल संरक्षण से है। थोड़ा सा देखो टाइपिंग में पता नहीं आज ऐसा क्या हुआ कि मिस्टेक जी दिख रही है, तो आप लोग इस पर ध्यान ना देखिए, आप प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। बहुत अच्छे प्रश्न यहाँ बना रखे हैं मैंने। तो चाल खाल परियोजना जल संरक्षण से बिल्कुल सही है। FL2 नीति यह शराब से, शराब से ये क्या कहते हैं, बहुत पहले एक बार ऐसा क्वेश्चन बना था। अब बने ना बने वो बात अलग है, लेकिन ये क्वेश्चन बना है हमारा। और स्वैप कार्यक्रम ग्रामीण पेयजल से है, तो बिल्कुल सही है। तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। अच्छा, 1, 2, 3 ऑप्शन सही है, चौथा तो हमारा उपयुक्त में सभी सही है। तो देखिए ये हमारे बीच आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। थोड़ा सा मैंने स्पीड में आज ये कोशिश करी है, क्योंकि वैसे भी आप लोग, मुझे लगता नहीं कि आप नॉर्मल में सुनते होंगे। 1.50 पर तो सुन ही लिया करो, क्योंकि रिवीजन के तौर पर बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है आपकी इन क्वेश्चनों के माध्यम से। क्योंकि यहाँ पर प्रश्न एक नहीं होते हैं, प्रश्न एक होते हैं, लेकिन उसके आंसर हमारे 3, 4, 5, 6, 7, 8 होने की पूरी कोशिश होती है। तो आप लोग देख लीजिएगा, सभी महत्वपूर्ण हमारे प्रश्न हैं आज के। बाकी मिलते हैं एक आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पहला प्रणाम, धन्यवाद।